गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्रीमती चंद्रावल गुप्ता, महाविद्यालय रेवतर बासन की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का जो अपना टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस में जो है राजनीति विज्ञान के विकास में प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतकों का योगदान, प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतकों के बारे में हम इसमें पाश्चात्य दार्शनिकों के बारे में भी पढ़ेंगे और जो भारतीय दार्शनिक हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम भारतीय दार्शनिकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसमें हम अपने फर्स्ट पे पढ़ेंगे कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य के बारे में जिसको हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं और इनका नाम विष्णुदत्त भी था। इसको हम कौटिल्य के भी नाम से जानते हैं, चाणक्य के नाम से भी जानते हैं और विष्णुदत्त के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका जन्म 370 ईस्वी टू 383 बीसी ईसा पूर्व माना जाता है। 370 से 283 ईसा पूर्व इनका जन्म हम मानते हैं। चलो इसके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जीवन परिचय। कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य एक भारतीय शिक्षक, दार्शनिक और एक शाही परिवार के राजकाज संबंधी सलाहकार थे। ये लेख के अनुसार उनका जन्म उत्तरी भारत में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जन्म उत्तरी भारत में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उत्तरी भारत के अंदर ब्राह्मण परिवार में हुआ था और वेदों के ज्ञाता थे। ब्राह्मण परिवार में हुआ था इसलिए उनके परिवार में बचपन से ही वेदों का पाठ पढ़ाया जाता था, इसलिए वो वेदों के ज्ञाता थे तथा विष्णु के पुजारी भी थे। भगवान विष्णु के भी इनके जो परिवार वाले थे विष्णु की पूजा भी करते थे। एक विज्ञप्ति के अनुसार अपनी वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य की भांति संभवतः जैन धर्म प्रचारक बने। इन्होंने भी जैन धर्म का प्रचार किया। जैसे चंद्रगुप्त ने अपने बौद्ध धर्म के लिए किया, वैसे ही इन्होंने जैन धर्म के लिए प्रचार किया। संघर्षपूर्ण जीवन के बाद तक्षशिला में चाणक्य ने अपनी शिक्षा पूर्ण की। तक्षशिला में इनकी शिक्षा पूर्ण हुई। चाणक्य की शिक्षा तक्षशिला के अंतर्गत पूर्ण हुई। तक्षशिला और नालंदा जो उस समय के बड़े जो विश्वविद्यालय माने जाते थे, यहाँ विदेशों के भी जो छात्र थे वो अध्ययन करने के लिए आया करते थे। चाणक्य के पिता का नाम चनक था और मगध राज्य के प्रधानमंत्री शाक्तर के मित्र थे। पिता का नाम उनके पिता का नाम चनक था। उनके पिता का नाम चनक था जो मगध राज्य के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का नाम था शाक्तर के मित्र थे। लंबे समय के बाद जब वह पाटलिपुत्र वापस आए, उनका जो पाटलिपुत्र स्थान था, जब वो लंबे समय के बाद जब पाटलिपुत्र वापस आए तो उनकी माताजी की मृत्यु हो गई। जब शिक्षा पूर्ण करने के बाद जब वो वापस अपने पाटलिपुत्र में आए
तब उन्होंने देखा कि उनकी माताजी की मृत्यु हो चुकी थी। पुनः चाणक्य ने सुवासिनी, जो इनके पिता के मित्र साकर की बेटी थी, और चाणक्य से उन्होंने नंदवंश से शादी कर ली। जो नंदवंश की थी राजकुमारी, उनसे उसने शादी कर ली। इस कारण नंद वंश को बर्बाद करके उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ नया राज्य बनाया। उनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई। बाद में वे उस स्थान पर शिक्षा आचार्य हो गए। बाद में वे शिक्षा के उपरांत वे तक्षशिला के आचार्य बन गए। जब उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई तो वापिस उन्होंने जहाँ शिक्षा प्राप्त की थी वही वो वहाँ पर आचार्य बन गए, शिक्षक बन गए। उनका प्रारंभिक जीवन 2 शहरों तक्षशिला और पाटलिपुत्र के मध्य व्यतीत हुआ। चाणक्य के विषय में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि नंदवंश के एक क्रोधित मंत्री ने उन्हें दरबार में प्रताड़ित किया था। उनके बारे में कहा जाता है कि नंदवंश के जब वो राज दरबार में गए थे तो उनको उस समय प्रताड़ित किया था, उनको यातनाएं दी गई थी, उनके बारे में भला बुरा कहा गया था। तब से लेकर चाणक्य दरबार में ठीक से व्यवहार करे तुरंत ही चाणक्य ने तब से लेकर चाणक्य ने अपने मन में प्रण ली कि जब तक उन्होंने उनकी जो छोटी बांधते थे पीछे, वो छोटी खोलते हुए कहा, जिसको सीका के नाम से जानते थे हम, उस सीका को खोलते हुए कहा कि इसे अपमान समझकर ये पढ़ लेना कि अब मेरी सीका तभी बंधेगी, यानी मेरी जो छोटी है, जो बांधते हैं ब्राह्मण लोग सिर पर छोटी रखते हैं, कि ये सीका तभी बंधेगी जब नंदवंश को पूरी तरह मैं बर्बाद कर दूंगा। और इसी के लिए उन्होंने चिंतन प्रारंभ कर दिया और इसी के लिए फिर उन्होंने अपनी अगली यात्रा प्रारंभ की कि इस नंदवंश को बर्बाद करने के लिए उन्होंने अपनी नेक्स्ट जो अगली है योजना बनाना शुरू कर दिया। उनका इस प्रकार उन्होंने जैन धर्म के एक प्रसिद्ध ग्रंथ के अनुसार, जैन धर्म का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में प्रतिदिन कुछ बूंदे विष की मिलाया करते थे। जब चंद्रगुप्त उनके पास शिक्षा लेने के लिए आया तब उनके जो खाना था उस खाने में वो 2 बूंद विष की मिलाया करते थे ताकि उसमें शक्ति कम हो जाए। भूल से एक दिन राजा ने वह खाना अपनी रानी दुर्धारी को खिलाया, जिन्हें बच्चे को जन्म देने में 7 दिन शेष थे। वह खाना खाकर रानी तुरंत मर गई। इस प्रकार अपने राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने के लिए राजा ने तुरंत रानी के पेट को फाड़कर नवजात शिशु को निकलवाया। बच्चे का नाम बिंदुसार रखा क्योंकि वह बालक बिंदु यानी बूंद की रक्त से विष की बूंद से स्पष्ट करता हुआ तो भी जीवित था, इसलिए उसका नाम बिंदुसार रखा गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के रूप में चाणक्य की 2 पुस्तकें नीति शास्त्र और नीति शास्त्र हैं। अर्थशास्त्र के योगदान, अर्थशास्त्र के योगदान के रूप में चाणक्य की 2 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। 2 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। नंबर 1 पे तो है अर्थशास्त्र, जो चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक है, ग्रंथ है, और दूसरा है नीति शास्त्र। सबसे पहले जो ग्रंथ रचित हैं वो अर्थशास्त्र और दूसरा है नीति शास्त्र, जिन्होंने चाणक्य नीति के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम चाणक्य नीति के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम चाणक्य नीति के नाम से भी जानते हैं। अर्थशास्त्र धन के विषय में जो अर्थशास्त्र है वो अर्थशास्त्र पुस्तक, अर्थशास्त्र
धन के विषय में, अर्थशास्त्र धन के विषय में, धन की नीति, धन के विषय में धन की नीति, नीति शास्त्र जीवन का निर्णय, नीति शास्त्र जीवन का निर्णय, नीति शास्त्र के अंदर जीवन का निर्णय, जीवन की परिस्थितियों से किस प्रकार सामना कर सके उसके अंदर जीवन का निर्णय, नीति सूत्र जो जीवन में व्यवहारिक बातें हैं, नीति सूत्र जिसके अंतर्गत जो जीवन में व्यवहारिक बातें हैं जिनमें 455 सूत्र हैं और 216 राजनीति और राजा को क्या करना चाहिए, राजा को क्या करना चाहिए और राजा को क्या करना चाहिए उस संबंध में बातें हैं और राजा को क्या करना नहीं